हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएनएस के नेक्स्ट लेक्चर में जो क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं महिलाओं के खिलाफ में, या फिर मैरिज से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं, या फिर चाइल्ड से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं, या एबॉर्शन से रिलेटेड। यानी जो हमने ट्रिक बताई थी SAM साम, है ना, सैम कह लो, साम कह लो और AC। तो ये 5 इसमें क्लॉज थे 63 टू 99। ठीक है, ये जो चैप्टर था 5वां इसमें, तो हम इसमें एक ये पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब जो सेकंड है वो है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, और वो भी विमेंस के अगेंस्ट में। तो ऐसे ऑफेंस जो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स हो अगेंस्ट विमेन के, तो उसके संबंध में जो प्रोविजन है वो प्रोविजन है 74 से लेकर के 79। ठीक है ना। यानी इसमें टोटल 6 सेक्शन हमको पढ़ना है। तो इसमें जो पहली सेक्शन है, जो महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है, और ये आईपीसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 354 और 354A से लेकर के D तक के जो ऑफेंस हैं, ठीक है, उसके संबंध में। और यहाँ पर एक प्रोविजन इसमें 509 से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो भी इसमें साथ में है। ठीक है, तो ये प्रोविजन है इसमें। तो पहली जो सेक्शन है 74, वो कोरिलेटेड है आपकी सेक्शन आईपीसी की 354 से। ये बात करती है कि महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। ठीक है, तो जो असॉल्ट है यहां पर यह आपराधिक बल का प्रयोग है। असॉल्ट फर्स्ट अटेम्प्ट होता है अपराध के लिए, यानी हमले के बाद में आपराधिक बल का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो हमले में ये होता है कि व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि वह जो उस व्यक्ति पर क्रिमिनल फोर्स का अटेम्प्ट, आपराधिक बल का प्रयत्न करने ही वाला है ना, यह आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला होता है, तो वहां पर हमला हो जाता है और आपराधिक बल में वहां पर पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बात आती है कि महिला की लज्जा भंग, तो यहाँ पर जो लज्जा भंग है, लज्जा भंग का मतलब होता है आउटरेज द मॉडेस्टी, है ना। लज्जा भंग करना, एक तरह से किसी महिला की सम्मान को, इज्जत को ठेस पहुंचाना, उसको बोलते हैं लज्जा भंग करना। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से, यानी उसके सम्मान को सार्वजनिक करने के आशय से, एक तरह से, है ना, या यह संभाव्य जानते हुए कि उसके द्वारा का मतलब उसको, वह जो कार्य करेगा उसके द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, और ये बात वो जानता है, उस महिला पर क्या करता है, उस कार्य के द्वारा हमला करता है ये जानते हुए, या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है, तो वह दोनों में से, तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो पनिशमेंट मिलेगा वो मिनिमम होगा कम से कम 1 वर्ष और मैक्सिमम होगा 5 वर्ष तक। ठीक है, और यहाँ पर फाइन भी होगा, अथवा में नहीं है फाइन, यहाँ एंड के रूप में है फाइन। ठीक है ना, साथ में फाइन भी रहेगा। तो ये गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, ये जो महिला के विरुद्ध अपराध हैं सारे। तो यहाँ पर महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है। और इससे रिलेटेड, जैसे कि अब यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल वैसे नहीं दे रखे हैं इलस्ट्रेशन इसमें, जैसे हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कैसे होता है। जैसे बस में क्या होता है, बस में जो है भीड़ हो रही है और भीड़ के दौरान कोई महिला है और उसके महिला के प्राइवेट पार्ट्स को वहां पर छूने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो वहां पर वो हमला अगर छू दिया जाता है तो क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग होता है। ऐसे ही किसी महिला का दुपट्टा खींच लेना, है ना, रास्ते में चलते हुए किसी महिला जो है उसका दुपट्टा खींच लेना, या उसे हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींच लेना, ये सब महिला की लज्जा भंग करने के अपराध होते हैं। ठीक है, और इसको एक तरह से जो 354 या 74 का है, इसमें होता क्या है, इसको बोला जाता है नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और जो हमने
सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर 63 जो हम पढ़ते हैं, रेप वाली जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, वहां पर क्या है कि वहां पर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोला जाता है। जैसे हम उसमें पढ़ते हैं पॉक्सो में, तो पॉक्सो में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी हुई है, तो यहाँ पर इसको बोला जाता है नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, कि बस में भीड़ में जो उसके प्राइवेट पार्ट्स छू दिए, दुपट्टा खींच लिया, उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद में जो हमला किया जाता है, अब इसमें चूंकि जैसे ही सेक्सुअल हरासमेंट है, यहाँ पर 75 सेक्सुअल हरासमेंट है 354A IPC। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट में क्या है कि ये एक तो ये है कि ये 4 तरीके से हो जाता है, 4 टाइप से। ठीक है, जैसे निम्नलिखित एक्ट में से कोई भी एक्ट वो कर देता है। कौन कौन से एक्ट हैं इसमें? 4 तरह से होंगे। पहला है इसमें, यहाँ पे आप देखेंगे फिजिकल कांटेक्ट, है ना, या अनवेलकम और एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स। तो ओवरचर्स हैं फिजिकल कांटेक्ट, है ना, फिजिकल कांटेक्ट इसमें होता है सेक्सुअल हरासमेंट में। और क्या होती हैं? कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज, है ना, फिजिकल कांटेक्ट या एडवांस इन्वॉल्विंग अनवेलकम और एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, जिनमें अवांछनीय और स्पष्ट, एक्सप्लिसिट होता है स्पष्ट, लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव। ठीक, दूसरा है इसमें डिमांड की जाती है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है किसकी? सेक्सुअल फेवर की, कि आज रात तुम मेरे साथ में रूम पर चलोगी, है ना। तो ये सेक्सुअल या सेक्सुअल फेवर के लिए डिमांड या रिक्वेस्ट हो गई। लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना। तीसरा है इसमें थर्ड, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, यानी पोर्नोग्राफी उनको दिखाना अगेंस्ट द विल ऑफ ए विमेन। ठीक है ना। उसके बाद में फिर जो फोर्थ है वो है लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना, यानी सेक्सुअली कलर्ड मार्क्स, यानी कलर्ड मार्क्स बोला जाता है लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना। तो ये 4 तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट का ऑफेंस किया जाता है। अब इसमें से अगर हम देखें, जैसे फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, अनवेलकम किया जाता है। कोई बॉस है तो बॉस का अपनी कंपनी में अपने स्टाफ, जो लेडी स्टाफ होता है, उससे जो है कहा जाता है ना कि आप आज शाम की चाय हमारे साथ में जो हो जाए, और उसका इंटेंशन मतलब वो है ना। यहाँ पे बड़ी चीज है ये है कि स्पष्ट उसका लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव वहां पे होना चाहिए। और दूसरा ये है फिजिकल कांटेक्ट में, जैसे कि भीड़ में बार बार किसी महिला को छुआ जाता है ना, तो वो भी यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट बन जाता है। और सेक्सुअल जो कलर्ड रिमार्क्स होते हैं, तो उसमें ये होता है कि उनपे अश्लील फब्तियां कसी जाती हैं, है ना, इस तरह की। तो ये सब उसमें आते हैं। उसके बाद में जो यहाँ पर है, इसमें केस भी है फिजिकल कांटेक्ट में। एक है एक तो 354 से था, है ना, 74 सेक्शन से रिलेटेड है। एक रूपल देवी बजाज वर्सेस KPS गिल। ठीक है ना, रूपल देवी बजाज वर्सेस KPS गिल 1996 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में यही कहा था कि अभियुक्त जो है, जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड के द्वारा किसी महिला की, वुमेन की पीठ पर सार्वजनिक रूप से हाथ फेरना सेक्शन 354 के अधीन अपराध होगा। ठीक है, ये रूपल देवी बजाज वर्सेस KPS गिल 1996 सुप्रीम कोर्ट के केस में कही गई थी बात। उसके बाद में
यहाँ पर जो नेक्स्ट केस है वो है आपका सेक्सुअल हरासमेंट यानी 75 से रिलेटेड। 75 से रिलेटेड एक केस तो बहुत फेमस केस है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस केस में जो वर्क प्लेस होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, कंपनी वगैरह होती हैं, तो जितने भी वर्क प्लेस है और वहां पर कोई भी महिलाएं काम कर रही हैं, है ना, तो उनके साथ में कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट ना होने पाए, इसके संबंध में गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई थी। ठीक है ना, 14-15 गाइडलाइंस थी इसमें जो जारी की गई थी उन कंपनीज के लिए भी, है ना, फैक्ट्रीज के जो मालिक हैं वहां पर उनके लिए भी, और इसी के संबंध में जो 2013 का जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है वो इसी का प्रभाव है केस का, जजमेंट का। ठीक है, उसके बाद में एक लेटेस्ट केस है इससे रिलेटेड, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश 2021 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये हुआ था कि इसमें मतलब जो एक बालक था, तो बालक के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट में ये बोला गया था कि वो कपड़े जैसे पहन रखे होते हैं किसी बच्ची ने, 8 साल 6 साल की बच्ची, और उसके कपड़े के ऊपर अगर हाथ फिराया जाता है तो उसमें जो लोअर कोर्ट थी ना, उसने इसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट को जो है सेक्सुअल हरासमेंट मतलब इसमें नहीं हुआ था, तो उसको स्किन जो है सेक्सुअल हरासमेंट नहीं माना था क्योंकि कपड़े पहन रखे थे। तो उन्होंने कहा कि जब तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये गया केस जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही माना था स्किन टू स्किन कांटेक्ट यहाँ पर होना जरूरी नहीं है, है ना। तो मतलब स्किन टू स्किन कांटेक्ट से रिलेटेड है ये ऑफेंस, जो ये जो केस है, जजमेंट है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्लस सेक्सुअल इंटेंट अगर ये है तो यहाँ पर 354 का ऑफेंस यहाँ पर बनता है। तो ये केस, ये जजमेंट जो है इस संबंध में थोड़ा विवादित भी रहा था, डिस्प्यूटेड भी रहा था। ठीक है, तो ये जजमेंट है इससे रिलेटेड। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो वो है, इसमें क्लॉज 75 का जो पनिशमेंट की बात करता है। अब इसमें जो पनिशमेंट है ना, जैसे 4 प्रकार से इसमें सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो उसमें से जो 3 प्रकार की जो ऑफेंस हैं उसको छोड़ करके जो सेक्सुअली जो रिमार्क्स किए जा रहे हैं, कलर रिमार्क्स यानी अश्लील पंक्तियां जो कसी जा रही हैं, है ना, अश्लील कमेंट किए जा रहे हैं, उनको छोड़ करके बाकी जो ऊपर वाले 3 है ऑफेंस हैं वो थोड़े से गंभीर हैं। जैसे उनमें आप देखेंगे तो कोई पुरुष जो क्लॉज 1 के सब क्लॉज उसमें है 1, 2, 3, इनमें कोई अपराध करता है तो वह इसमें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, और वो कितना है, 3 वर्ष तक का है, या फिर फाइन या फिर दोनों। ठीक है ना, दोनों से पनिशेबल होगा। लेकिन अगर वो 4th वाला है, उसमें अश्लील टिप्पणियां करना, तो उसमें केवल इम्प्रिजनमेंट है और वो है 1 वर्ष तक का, या फाइन या फिर दोनों। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 76 है आपकी 354B, इससे रिलेटेड। यहां पर विवस्त्र करने के आशय से, यानी इंटेंट है डिसरोब करने का, डिसरोब बोलते हैं कपड़े उतारने का प्रयास करना, है ना, या कपड़े जो फाड़ दिए जाते हैं, फाड़ने का प्रयास किया जाता है। तो विवस्त्र करने के आशय से किसी महिला पर असॉल्ट करना या क्रिमिनल फोर्स का यूज करना। तो जो कोई किसी महिला को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से, है ना, या तो उसको आप फोर्स कर रहे हो इस चीज के लिए, कंपेल्ड कर रहे हो, बाध्य करना मतलब कंपेल्ड करना, क्या करने के लिए, डिसरोब करने के लिए, है ना, या निर्वस्त्र करना यानी नेक्ड करना, इस इंटेंशन से उस पर क्या कर रहे हो, असॉल्ट कर रहे हो, या फिर
क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहे हो, या फिर इस चीज का एबेटमेंट भी कर रहे हो, किसी को उकसा रहे हो, उतारो उतारो इसके कपड़े उतारो, ऐसे करके मतलब, या भीड़ कहे कोई भी, है ना, तो वहां पर जो पनिशमेंट है वो मिनिमम होगा 3 इयर्स और मैक्सिमम होगा 7 इयर्स। तो 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा उसमें होगी और फाइन। ठीक है ना, ये इसमें पनिशमेंट है। जैसे अगर मान के चलो कहीं लड़ाई हो रही है और लड़ाई में महिला भी है, और वहां पर लड़ाई में महिला के ब्लाउज वगैरह, साड़ी वगैरह, इस तरह से कोई भी उनके कपड़े वगैरह हैं वो फाड़ दिए जाते हैं, तो ये सेक्शन जो है 76 लगेगी। कपड़े उतारने के लिए अगर कोई महिला है वो वैसे ही खड़ी है, लेकिन उसको धमकी, इस तरह का आपराधिक बल का प्रयोग किया जा रहा है, उसको जबरदस्ती की जा रही है कि कपड़े उतारो, उससे कहा जा रहा है कपड़े उतारने के लिए, दबाव बनाया जा रहा है, तो वहां क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग किया जा रहा है, तो भी 76 सेक्शन यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है ना, या फिर किसी की सलवार जो है या फिर कोई साड़ी है उसको जोर से खींच देना ताकि वो उतर जाए। ठीक है ना, तो ये सब 76 सेक्शन के अंतर्गत में आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है वॉयरिज्म। वॉयरिज्म होती है दृश्य रतिका। दृश्य रतिका होती है एक, उसमें देखना कि किसी की प्राइवेसी को, जिसमें उस महिला को लगता है कि अब मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, कोई मुझे देख नहीं रहा होगा, इस अवस्था में जिसमें किसी को मुझे नहीं देखना है। ठीक है, तो वो होती है प्राइवेसी और उस दृश्य रतिका, वॉयरिज्म। तो कोई भी महिला है जो अपने निजी कार्य में, प्राइवेट कार्यों में लगी हुई है, ठीक है ना, एंगेज है किसमें, प्राइवेट एक्ट में, और प्राइवेट एक्ट में एंगेज जो महिला है उस महिला को उन परिस्थितियों में, है ना, इसमें वे परिस्थितियां जिनमें वह प्राय ये मानती है कि उसे नहीं देखा जा रहा होगा, और कोई व्यक्ति एक टक देखता है यहाँ पर, है ना, वॉच करता है उस विमेन को। ठीक है, जहां पर वो एक्सपेक्ट ये करती है कि कोई उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा। ठीक है ना, और या फिर या तो उसे एकटक देखता है ना, और दूसरा ये है कि उस कृत्य में, जिस कार्य में वो लगी हुई है, उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचता है तब भी, या फिर उस चित्र को वो क्या करता है, प्रसारित करता है, पब्लिश करता है। ठीक है ना, तो इतना अपराध है इसमें से। अगर ये अपराध करता है क्या, कि वो निजी कार्यों में लगी हुई महिला है, उसको उन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति उसको देखता है एकटक, ठीक है ना, या उस एक्ट में लिप्त जो व्यक्ति है उसके साथ में, ठीक है ना, या उस एक्ट में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचता है, तो या फिर उस चित्र को वो क्या करता है, प्रसारित करता है, तो यहाँ पर अगर वो फर्स्ट टाइम कन्विक्ट किया जाता है तब उसको सजा मिलेगी 1 वर्ष से कम नहीं है, लेकिन 3 वर्ष तक वो हो सकती है, और साथ ही साथ फाइन भी। लेकिन अगर वो सेकंड टाइम या आफ्टर दैट अगर कभी थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब भी वो किया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है, तब जो पनिशमेंट रहेगा यहाँ पर मिनिमम रहेगा 3 इयर्स और मैक्सिमम होगा 7 इयर्स तक, और साथ ही साथ यहाँ पर फाइन भी उस पर लगेगा। ठीक है, तो ये ऑफेंस है 77 में। जैसे चेंजिंग रूम में आपने देखा होगा, चेंजिंग रूम में कोई कपड़े चेंज कर रही है महिला, या बाथरूम में चेंज कर रही है ना, तो जहां पर उनको लगता है कि ये प्राइवेसी में, ये उनके लिए सिक्योर जगह है, वहां पर या कोई देख नहीं रहा होगा, वहां पर उनको कोई देखता है तब। अब उसके बाद में ये 77 हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट जो यहाँ पर स्पष्टीकरण दिए हुए है ना, यहाँ पर 2 स्पष्टीकरण है। पहला तो ये है कि जैसे ये एक्ट्रेसेस वगैरह कुछ होती हैं या कोई महिला खुद ही अपनी उसकी परमिशन दे रही है, तो एक तो यहाँ पर वो चीज है, इसको एक्सेप्शन के तौर पर रखा गया है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में। और प्राइवेट एक्ट को यहाँ पर ये बताया गया है कि प्राइवेट एक्ट का मतलब यहाँ पर जो है वो क्या है, प्राइवेट एक्ट के अंतर्गत में क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें कि इसके अंतर्गत ताकने का कोई भी ऐसा कृत्य आता है, एक्ट ऑफ वाचिंग, ताकना मतलब वाचिंग करना, है ना, ताकने का ऐसा कोई भी एक्ट आता है जो किसी ऐसे प्लेस पर किया जाता है जिसके संबंध में जिन कंडीशंस में
उस महिला को रीजनेबल ये लगता है, प्रत्याशा की जाती है का मतलब उसको लगता है ऐसा कि वहां पर वो क्या होगी, एकांतता यानी प्राइवेसी होगी वहां पर। और जहां उस विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको दर्शाया जाता है, ठीक है ना, वहां पे वो प्राइवेट पार्ट्स उसके शो होते हैं, एग्जिबिट्स होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, या फिर केवल वो कुछ ही वस्त्रों से ढकी हुई है, या जहां वो विक्टिम है जो अपने जो शौचालय होता है, लेबोरेटरी होता है, ठीक है ना, उसका प्रयोग कर रही है, या जहां पीड़िता ऐसा कोई सेक्सुअल एक्ट कर रही है जो इस प्रकार का नहीं है जो साधारणतः पब्लिक प्लेस पर किया जाता है या पब्लिकली किया जाता है, ठीक है ना। तो उस चीज को कहा जाएगा प्राइवेट एक्ट, ठीक है। जो लेबोरेटरी है ना, शौच घर जो बोला जाता है, ये शौच घर, बाथरूम बोला जाता है घर के जो होता है, ठीक है। ऑफिस वगैरह का जो होता है टॉयलेट, वहां पे बोला जाता है उसको वॉशरूम। ऑफिस का जो टॉयलेट होता है उसको वॉशरूम बोला जाता है, घर का जो टॉयलेट होता है उसको बाथरूम बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से हैं। और लेबोरेटरी होता है कहीं पब्लिक जगह पे जाते हैं, है ना, या फिर कहीं आप शायद फ्लाइट व्लाइट का भी ऐसे ही बोला जाता है लेबोरेटरी वगैरह। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग नाम है इनके। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है यहाँ पर कि जहां पीड़िता ऐसे जो चित्र हैं, इमेजेस हैं, या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए अपनी कंसेंट देती है, किंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सहमति नहीं देती है। यानी उसने चित्र खींचने की तो परमिशन दे दी, लेकिन उनको प्रसारित करने की परमिशन उसने नहीं दी है, ठीक है ना। इस बात की उसने कंसेंट नहीं दी है। यानी कैप्चर करने की तो परमिशन वो देती है इमेजेस का या अन्य एक्ट का, पर नोट करती है उनको डिसेमिनेशन, उनके प्रसार करने की टू थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो जहां उस चित्र का या अभिनय का प्रसारण किया जाता है, डिसेमिनेशन किया जाता है, वहां ऐसा डिसेमिनेशन जो होता है वो क्या माना जाता है, ऑफेंस माना जाता है, प्रसारण जो होता है ऐसा, ठीक है। तो वो कंसेंट ऐसा भी हो सकता है कि वो फोटो क्लिक करने की परमिशन दे सकती है, लेकिन उसको जो है डिसेमिनेशन यानी उसका प्रसारण यानी जगह जगह उसको किसी और व्यक्ति को भेजने की परमिशन वो नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पर 78 सेक्शन कोरिलेटेड है यहाँ पर 354D से। स्टॉकिंग होता है पीछा करना, यानी किसी कोई महिला है और किसी महिला के पीछे पीछे बार बार उसका लगातार पीछा किया जाता है। अब वो जो पीछा करना है ये सोशली तरीके से भी होता है, ठीक है ना, सोशली भी हो सकता है और फिजिकली भी हो सकता है, दोनों ही तरीके से यहाँ पर हो सकता है। जैसे ऐसा कोई पुरुष है जो किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया का मतलब हो गया कोई भी उससे इंटरेक्शन करने के लिए, उससे बातचीत आगे बढ़ाने के लिए उस महिला के द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, यानी उस महिला ने स्पष्ट रूप से क्लियरली उससे अपनी इच्छा जो है वो जाहिर कर दी है, मना कर दिया है उसने, फिर भी वो बावजूद भी वो बारंबार उसका पीछा करता है, ठीक है ना। डिसइंटरेस्ट अपनी अनिच्छा जो है वो क्या करती है, क्लियर इंडिकेशन उसको दे दिया है, इसके बावजूद रिपीटेडली वो बारंबार उसका क्या करता है, अपने पर्सनल इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, उस महिला को फॉलो करता है या कांटेक्ट करता है। तीसरा अटेम्प्ट टू कांटेक्ट करता है। तो 3 कंडीशन है, या तो क्या कर रहा है, स्टॉकिंग यानी फॉलो कर रहा है, पीछा कर रहा है। स्टॉकिंग में फॉलो आता है, देखो पीछा करना यहाँ पे क्या है, फॉलो करना, और यहाँ पीछा करना का अर्थ क्या है, स्टॉकिंग। तो स्टॉकिंग के अंतर्गत में फॉलो करना आता है, और
स्टॉकिंग में ही आएगा स्पर्श करना यानी कांटेक्ट करना, और स्पर्श करने का प्रयत्न करना यानी अटेम्प्ट टू कांटेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद में सेकंड कंडीशन स्टॉकिंग के अंतर्गत में क्या आती है, ये तो हो गया फिजिकली, जो पहला वाला पॉइंट है ये हो गया फिजिकली, और सेकंड वाला जो पॉइंट है वो हो गया यानी सोशली नहीं डिजिटली। अच्छा मैंने सोशली लिखा था उसमें, ये डिजिटली है ना, डिजिटल तरीके से, यानी फेसबुक के द्वारा, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या इंस्टाग्राम हो, या कोई भी अन्य मैसेंजर हो, ठीक है ना, उसके द्वारा यानी किसी महिला के द्वारा इंटरनेट, ईमेल या अन्य कोई भी फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, उसका प्रयोग किया जाता है उस महिला के द्वारा, और उस प्रयोग किए जाने को वो क्या करता है, बार बार मॉनिटर करता है, तो वो कहा जाएगा कि वो क्या करता है, स्टॉकिंग करता है, पीछा करने का अपराध करता है। तो मॉनिटर करना डिजिटली, उसको वो भी स्टॉकिंग में आता है। अब इसके यहां से होते हैं प्रोवाइजो लगा हुआ है, वो है एक तरह से यहां पर एक्सेप्शन। ठीक है, यहां पर क्या है, वो एक्सेप्शन, यानी जो ऐसा कंडक्ट पीछा करने की कोटि में नहीं आता है, यदि वह पुरुष जो ऐसा कर रहा है, चाहे वो मॉनिटर कर रहा है, चाहे वो फिजिकली वो बार बार उसके पीछे जाता है, फॉलो करता है, उसको कांटेक्ट करता है या अटेम्प्ट टू कांटेक्ट करता है, तो जो पुरुष ऐसा करता है वो ये साबित कर देता है, प्रूव कर देता है वो, ठीक है, यह प्रूव कर देता है कि ऐसा जो एक्ट है, ऐसा जो कार्य है, वो अपराध को रोकने के लिए, निवारण करना मतलब प्रिवेंट करना, अपराध का निवारण करने के लिए, या यह पता लगाने के लिए यानी ट्रेस करने के लिए, पता लगाने के प्रयोजन के लिए, ठीक है ना, यानी डिटेक्ट करना, पता करना मतलब डिटेक्ट करना। तो ऐसा जो कार्य था, ये जो मॉनिटर करना या उसका बार बार पीछा करना, ये किसी अपराध के निवारण के लिए या पता करने के लिए किया गया था, और पीछा करने वाले अभियुक्त पुरुष यानी जो उसका पीछा कर रहा है अपराध के निवारण के लिए, उसको स्टेट के द्वारा उस अपराध को रोकने के लिए या पता लगाने का उत्तरदायित्व यानी लायबिलिटी, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन इसका यह है यहां पर कि जो ऐसा कार्य है, एक तो व्यक्ति जिसको स्टेट ने उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और दूसरा वह कार्य विधि के अधीन हो, है ना, यानी वो परस्यू किया जा रहा हो अंडर एनी लॉ, है ना, या फिर कंप्लाइड यानी उसका पालन करने के लिए, विधि के अधीन, विधि का पालन करने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा जो इम्पोज किया जा रहा है उस पर, ठीक है ना, किसी शर्त या अपेक्षा के लिए, किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए, ठीक है ना, ये शर्त का मतलब हो गया कोई भी कंडीशन, अपेक्षा का मतलब हो जाता है रिक्वायरमेंट, तो कोई भी कंडीशन या रिक्वायरमेंट का पालन करने के लिए वो कार्य विधि के अधीन किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा जो अभियुक्त बनाया जाता है। तीसरी कंडीशन ये है कि विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा कंडक्ट अगर रीजनेबल लगता है ना, या न्यायोचित यानी जस्टिफाइड है, तब भी वो स्टॉकिंग के अंतर्गत में नहीं आएगा। अब सेकंड क्लॉज इसके पनिशमेंट की बात करता है कि अगर जो कोई व्यक्ति है वो स्टॉकिंग का ऑफेंस करता है, तो वो फर्स्ट टाइम अगर कन्विक्ट किया जाता है, दोष सिद्ध किया जाता है, तो वहां पर 3 वर्ष तक की उसको सजा होगी, और साथ ही साथ उसको फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब भी वो पनिश किया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है उस चीज के लिए, तो वहां पर 3 की बजाय वहां पर कितना होगा, 5 वर्ष तक का उसको कारावास मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट होगा, और साथ ही साथ उसको फाइन से भी लायबल ठहराया जाएगा। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट है इसमें 79, यहां पर भी 9 है, तो यहां पर है ये 509। ठीक है, यहां पर क्या है, कोई भी ऐसे शब्द, अंग विक्षेप बोलते हैं, कोई भी गेस्चर करना, हाव भाव जिसको बोलते हैं, अंग विक्षेप क्या होते हैं, हाव भाव जो होते हैं। ठीक है, और शब्द हो गए या फिर कार्य हो गया यानी एक्ट हो गया, जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए
यानी इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ ए विमेन। तो जो हमने अभी जो पढ़ा था, जो 354 अगर हम पढ़ते हैं, यानी जो हम 74 सेक्शन को जो हम पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या हम पढ़ते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं आउटरेज द मॉडेस्टी, है ना। इसमें जब हम 354 का मतलब हो गया 74, वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं आउटरेज हर मॉडेस्टी। और जब हम 509 यानी 79 जब हम पढ़ते हैं, दोनों में 4 आ रही है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 9 आ रही है, ठीक है, इससे याद रखना। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पढ़ते हैं इंटेंडेड तो वहां पर भी है मॉडेस्टी, इंसल्ट मॉडेस्टी, इंसल्ट हर मॉडेस्टी। तो वहां आउटरेज हर मॉडेस्टी है, यहाँ इंसल्ट हर मॉडेस्टी है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। यानी उसकी जो लज्जा भंग है, वहां पर लज्जा भंग जो क्या की जाती है, भंग की जाती है, भंग करने का आशय होता है। और यहां पर लज्जा भंग का अनादर किया जाता है, इंसल्ट करने के आशय होता है यहाँ पर। तो दोनों में आपको अंतर यहाँ पर देखना है, ठीक है। और वहां पर जो हमला होता है, या तो ठीक है 354 है यानी 74 है, तो वहां पर क्या होगा, हमला होगा या आपराधिक बल यानी असॉल्ट होगा, या तो वो, या फिर होगा क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। और यहां पर क्या होंगे, यहां पर होगा कोई भी वर्ड वगैरह यूज किए जाते हैं, या कोई भी गेस्चर वगैरह यूज किया जाता है, या कोई भी एक्ट वगैरह किया जाता है इस तरह का, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो 79 सेक्शन है वो कहती है कि कोई भी व्यक्ति है जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से, यानी इंटेंशन है उसका इंसल्ट करने का, उसकी मॉडेस्टी को, लज्जा को, मॉडेस्टी बोलते हैं लज्जा को, किसी महिला की को, तो क्या करता है, कोई शब्द कहता है, शब्द कहता है मतलब अटर्स एनी वर्ड्स, है ना, कोई शब्द कहना, बड़बड़ाना या कहना कुछ जो है उसके लिए, कोई ध्वनि यानी साउंड करना, कोई अंग विक्षेप, अंग विक्षेप मतलब कोई भी ऐसा गेस्चर करना, ठीक है, तो अंग विक्षेप करता है, या फिर कोई वस्तु है वो किसी रूप में प्रदर्शित करता है, यानी एग्जिबिट करता है किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी फॉर्म में, और इस इंटेंशन से उस महिला के द्वारा अगर ऐसे शब्द या ध्वनि यानी जो वर्ड हैं या साउंड है वो क्या किए जाते हैं, सुने जाते हैं, या फिर जो दो चीज थी, एक गेस्चर और एक वस्तु, तो गेस्चर और वस्तु क्या की जाएंगी, देखी जाएंगी। भाई शब्द और ध्वनि क्या किए जाएंगे, सुने जाएंगे, और गेस्चर और वस्तु ऑब्जेक्ट यानी क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसी महिला की एकांतता का अतिक्रमण करता है, तो महिला की एकांतता का अतिक्रमण क्या है, जैसे वहां तो था वॉयरिज्म करना यानी उसकी प्राइवेसी में, जहां पे वो प्राइवेट एक्ट में लगी हुई है, यहां पर महिला की प्राइवेसी का अतिक्रमण करना है कि कोई भी महिला अपने घर में बैठी है या कुछ भी काम कर रही है अपना जो है, तो बार बार उसे वहां से घर में झांक के देखना उसको, ठीक है ना, तो वो महिला की प्राइवेसी का अतिक्रमण करना है। तो यहाँ पर उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा 3 वर्ष तक का, और साथ ही साथ फाइन, ठीक है, ये पनिशमेंट मिलेगा उसको। यानी यहाँ पर जो ऑफेंस किया जाता है वो बिना फिजिकल टच के भी किया जा सकता है। किसी महिला को गंदी फफ्तियां कसना कि भाई क्या आइटम है, क्या माल है, इस तरह से मतलब टाइप से बहुत जो है, तो वहां पर उसको 3 साल तक की सजा और फाइन, ठीक है। ज्यादातर इन केस में जो है एफआईआर की नहीं जाती है, ठीक है, इग्नोर ज्यादा कर दिया जाता है। और अश्लील इशारा करना, खिड़की से झांक करके देखना, है ना, प्राइवेसी का अतिक्रमण होगा, बाहर उसको महिला को झांक कर देखना, है ना, सीटी बजाना, अश्लील गाने गाना उनको ताकि वो सब सुने या देखें, मतलब इस तरह से। तब तो ये आपके 74 अप टू 79 सेक्शन तक यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है मैरिज से रिलेटेड जो ऑफेंस है, ठीक है। यहाँ पर
80 से लेकर के 87 तक। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा क्लॉज 80 से लेकर के 93 तक कंप्लीट हो जाए, 99 तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।